व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा सदफ ने अम्मार को मुंह तोड़ जवाब दिया। अम्मार अपने किए की सज़ा भुगत चुका है। अम्मार का जो अंजाम होना था वो तो सब ने देख ही लिया। किस तरीके से दानिया उसको चीट करके उसको उसकी औकात दिखा के और वो यहाँ से कनाडा वापस मूव हो जाती है। ये बात अम्मार से बर्दाश्त नहीं होती। वापस आता है और सदफ के घर बैठता है, उसकी माँ से बात करता है, जिस पर उसकी माँ कहती है तुमने उसको इतना ज़मीन पे धंसा दिया है कि अब तो निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुमने उसकी मोहब्बत के साथ बहुत गलत काम किया है। व्यूअर्स, वो रो रहा होता है। वो कहता है मुझे कोई हल बताएं, इसका कोई हल नहीं हो सकता। पीछे सदफ आ जाती है। सदफ उसको जब देखती है तो उसका खून खौल जाता है और वो उसे कहती है कि तुम्हें पता है मैं कहाँ से आ रही हूँ? मैं बिलाल अब्दुल्ला को डेट करके आ रही हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ क्या तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। और तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुमसे मोहब्बत करके किस तरीके से मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया है। अम्मार सारी बातें चुपचाप सुन रहा होता है और कुछ भी नहीं कह पाता भी। और आगे जाके आप देखेंगे किस तरीके से अम्मार जो है वो कुछ नहीं कह पाएगा और अम्मार का अंजाम भी बहुत ही बुरा हुआ है। और किस तरीके से सदफ़ का अंजाम अच्छा हुआ, उनको सदफ़ ने बहुत लॉयल्टी के साथ ये सब कुछ किया होता है। किस तरीके से सदफ़ जो है वो जो चाहती थी उसको वही सब कुछ मिल रहा है। जो व्यूवर्स को जिसकी ख्वाहिश थी वही सब कुछ होने जा रहा है। किस तरीके से यहाँ बिलाल अब्दुल्ला और सदफ़ डेट पे जाते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा जो है वो रोमांटिक डेट पे जाते हैं। किस तरीके से बिलाल अब्दुल्ला उससे बात करता है। वो कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी जो मैंने अम्मार से शादी की और आपको नहीं समझ सका। वो उसके मुंह पे हाथ भी रखता है। दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी तरीके से बात होती है। लेकिन दूसरी तरफ ही अम्मार जो है उसको अपने किए की गलती का एहसास हो जाता है और वापस आता है सदफ़ के घर। उसको ऐसा लगता है कि उसको माफ़ी मिल सकती है, लेकिन उसको माफ़ी किसी सूरत नहीं मिलेगी। किसी सूरत उसको माफ़ नहीं किया जाएगा क्योंकि अम्मार ने जो कुछ भी किया बहुत ही गलत किया। अभी वर्ष आगे जाके आप देखेंगे बिलाल अब्दुल्ला और सदफ़ के बीच में सारे मामला ठीक होके वो जो चाहती थी वैसा ही होगा। यहाँ कहानी को तोड़ा मरोड़ा गया है। अगर पहले ही सदफ़ जो है वो बिलाल अब्दुल्ला से शादी कर लेती तो ये सब कुछ ना होता। इस तरीके से किसी की ज़िंदगी भी बर्बाद नहीं होती। दानिया भी सही करके गई है। जो उसके साथ हुआ था उसका वो बदला लेके गई है। अब देखना ये कि अम्मार क्या करेगा। अम्मार को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन अब भी उसके जो है वो चारों तबक रोशन नहीं होते क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो अभी भी सदफ़ को बेवकूफ़ बना सकता है। लेकिन सदफ़ भी घाट घाट का पानी पी चुकी है। वो उसके किसी भी झांसे में आने वाली नहीं है। वो उसे यही कहता है कि देखो दानिया यहीं पे ही है, दानिया कहीं नहीं गई, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। जिस पे वो कहती है कि तुम्हारा कुछ भी कहना अब बेकार हो गया है क्योंकि अब इसकी कोई सदाकत या कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है हम पहले वाली ज़िंदगी में आ चुके हैं। तुम मुझे कन्विंस करोगे और मैं कन्विंस हो जाऊंगी, ऐसी तुम्हारी सोच है। वो उसे यही कह रही होती है। अम्मार बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला भी सख्त हो चुका होता है। अब सदफ़ जो है वो बिलाल अब्दुल्ला की तरफ राग़िब हो रही होती है, लेकिन वो उससे दूर भाग रहा होता है क्योंकि सदफ़ को भी तो उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने बिलाल अब्दुल्ला जैसे मुखलिस इंसान की कदर ना करते हुए और उसको तकलीफ़ पहुंचाई और उससे शादी नहीं की। यही दिखाया गया है इस ड्रामे में कि अब बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ को सबक सिखाना चाहता है क्योंकि वो आसानी से उसको मयसर नहीं आ सकता क्योंकि उसने जो तकलीफ़ें काटी होती हैं वो उसी को पता होता है। इसीलिए बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ से बात नहीं कर रहा और कुछ भी नहीं कह रहा और उससे भाग रहा होता है। अब सदफ़ ये चीज़ महसूस भी करती है। अब देखना ये है कि क्या बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ से शादी करेगा या उसे सबक सिखाएगा। यहाँ व्यूअर्स को जिस चीज़ का इंतज़ार था आज वो खड़ी आ चुकी है। सब लोग इस चीज़ को देख के बहुत खुश हो रहे हैं बिलाल अब्दुल्ला को और सदफ़ को एक साथ देख के, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि वो उन दोनों को साथ देखें। और व्यूअर्स कैसा करना हुआ कि दोनों एक साथ हो गए। यहाँ पहुँच जाता है अम्मार भी सदफ़ के घर। वहाँ सदफ़ उसको खूब खरी खोटी सुनाती है और उसे कहती है कि तुम्हें पता है मैं कहाँ से आ रही हूँ? मैं बिलाल अब्दुल्ला को डेट करके आ रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ, लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ उस पर भी मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे से मेरी जान छुट गई और तुम्हें फाश कर दिया गया। व्यूअर्स, वो उस पर खूब गुस्सा करती है, खूब उसको लान तान करती है। अम्मार का अंजाम भी बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन सदफ़ जो है वो अब खुशहाल ज़िंदगी गुजारे क्योंकि उसने एक लॉयल्टी के साथ रिश्ता
निभाने की कोशिश की थी, लेकिन अम्मार ने उसकी कदर नहीं की। व्यूअर्स, अब देखना ये है कि क्या अम्मार को उसके किए की अंजाम भुगतना पड़ेगा। कहानी में नया मोड़ आ चुका है। अम्मार को अपनी गलती का एहसास तब होता है जब दानिया उसको मुंह तोड़ जवाब देके उसे छोड़ के जा चुकी होती है, लेकिन अम्मार अब भी सच नहीं बोलता। वो दोबारा उसको लुभाने की कोशिश कर रहा होता है सदफ़ को। उससे वो पूछती है कि दानिया कहाँ है, तो वो कहता है कि दानिया यही है, अपने घर पे होगी। तो वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम उसको शर्मिंदगी के बेस पे छोड़ दो। वो इस बात को कबूल करने को तैयार नहीं होती। वो कहती है तुम क्या समझते हो कि मैं कॉलेज में हूँ या मैं टीन एज की लड़की हूँ कि तुम जो कहोगे मैं वो मान जाऊँगी? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। यहाँ अब उसकी कोई दाल नहीं गल रही होती। वो कहती है चलो एक पल के लिए मैं तुम्हें माफ़ भी कर देती हूँ। तो क्या क्या हो सकता है? अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ तो तुमने ख़त्म कर दिया है। अब मैं बिलाल अब्दुल्ला को डेट कर रही हूँ। वो उसे क्लियर लफ्ज़ों में कह देती है और उसे ये भी कहती है कि तुम चाय पी के भी जाना। व्यूअर्स, लेकिन आगे एपिसोड्स में वो बिलाल अब्दुल्ला के करीब भी जाना चाहती है, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला अब उससे दूर भाग रहा है, उसे इग्नोर कर रहा है, इसीलिए कि सदफ़ ने जो कुछ भी उसके साथ किया होता है वो बहुत ही गलत किया होता है। अब उसको वो ऑप्शन समझ रही है। अब वो समझ रही है कि अम्मार नहीं तो बिलाल अब्दुल्ला ही सही। और बिलाल अब्दुल्ला को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। वो ये सब कुछ नहीं चाहता था, इसीलिए उससे सदफ़ पे गुस्सा आ रहा है कि वो क्या समझती है कि वो जब चाहेगी मैं उसे कबूल कर लूँगा। उसे गुस्सा है, इसलिए वो वक्त ले रहा है। वो उसे साफ मायनों में भी कह देता है। लेकिन व्यूवर्स, क्या बिलाल अब्दुल्ला के दिल में सदफ़ के लिए कोई जगह बाकी रही है? सदफ़ लाख चाहे बिलाल अब्दुल्ला के सामने जाना चाहे, उसके पास जाना चाहे, उससे बात करना चाहे, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला अब सदफ़ को इग्नोर कर रहा है। व्यूवर्स, ड्रामे में दिखाया जा रहा है कि सदफ़ को इतनी आसानी से बिलाल अब्दुल्ला कैसे मिल सकता है। अब हलवा तो है नहीं कि जो कुछ उसने उसके साथ किया वो अब भी उसके लिए राहें बिछाए बैठा रहेगा, लेकिन इसीलिए दिखाया गया है कि बिलाल अब्दुल्ला अब उसको इग्नोर करेगा। उसे अपनी गलती का एहसास होगा। अगर उसको आसानी से वो मैसर आ जाएगा तो उसे उस चीज़ की कदर कैसे आएगी, इसीलिए वो उसको इग्नोर करता है और उससे बात नहीं करता। आगे जाके आप देखेंगे ड्रामा में ट्विस्ट तब आएगा जब अम्मार के हाथ में कुछ नहीं बचेगा। अम्मार बेआसरा बेयारो मददगार रह जाएगा। इस ड्रामे में दिखाया गया है कि सब कुछ उलट हो जाएगा। व्यूअर्स, अम्मार हमशा का सहारा लेता है, हमशा के पास आता है और उसे कहता है कि उसको बोलो ना। तो वो कहती है वो अब तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी, वो कभी भी तुम्हारे पास पलट के वापस नहीं आ सकती, अब तुम उसको भूल जाओ। हमशा भी बहुत तकलीफ़ का शिकार होती है क्योंकि उसने भी बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत की होती है। अब वो सब कुछ उससे बर्दाश्त नहीं होता। जो उसने सब कुछ तोड़ना चाहा, जानबूझ के रिश्ता बनाना चाहा, वो रिश्ता ही नहीं रहा। सब कुछ हमशा की वजह से हुआ है, उसी ने ही सब कुछ किया है। व्यूअर्स, अब देखना ये है कि हमशा का फेस कब बेनकाब होता है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मुझे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।